सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज है 30 जनवरी, लास्ट दिन था आज का ट्रेडिंग का, ये मंथ का। एंड लास्ट वीक जो मंथ का स्टार्टिंग हुआ था बहुत ही डिफिकल्ट था एंड मंथ एंड बहुत ही अच्छा हुआ। लगातार बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए। तो आज की ट्रेड के बारे में बात करेंगे। कल की ट्रेड देखे होंगे आप, मैं कहाँ पर एंट्री लिया था, एंड आज की ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री लिया था, कितने पॉइंट का एसएल था, एंड उसके बदले में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कहाँ पर कितने मिला। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो कल इतना बड़ा मूव आया, बहुत से लोग जितने भी रिटेलर्स है वो लोग क्या करके गए थे, कल कल कॉल बाय करके गए थे मार्केट में, एंड बहुत से लोग पुट शॉर्ट करके भी गए थे। एक्सपेक्टेशन ये था कि गैप अप खुलेगा मार्केट, ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन हर किसी का सेम हो जाता ना, तो मार्केट उसका नेगेटिव करता, अगेंस्ट में करता। और ग्लोबल भी मार्केट आजकल सही नहीं है। मैं बहुत दिन पहले ही बोल दिया कि जो लोग एस टी बी टी बी टी एस टी कर रहे थे, बहुत ही डिफिकल्ट होगा राइट नाउ। ट्रम्प का कुछ भी न्यूज़ आ जा रहा, कहीं से भी वॉर स्टार्ट हो जा रहा, या तो फिर गोल्ड क्रैश हो रहा, कुछ भी आ जा रहा, तो बेटर है जैसे कि हमारी मार्केट एक लिमिटेड टाइम पे मार्केट ओपन होती, यूएस मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता। तो बेटर है एस टी बी टी बी टी एस टी ये मतलब करो ही मत, जो भी है इंट्राडे पे करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस आपके हाथ में रहता। अगर बड़ा आप लेट से कॉल बाय करके गए थे, आप ज्यादातर क्या करोगे, 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे निकल जाओगे, राइट। 40 पॉइंट पे निकल जाओगे मैक्सिमम। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद में आप अगर 100 150 रुपए का प्रीमियम कोई बाय करके रखे थे, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाय, 30 रुपये 150 रुपए का प्रीमियम सीधा 80 पे ओपन हुआ, तो क्या बचेगा। लेट से यहाँ पर अगर कोई कॉल बाय करके गया था, ठीक है, लेट से अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर कोई कॉल बाय करके गया था, तो कितना बड़ा उसको लॉस हुआ होगा ये, इसमें अगर मैं ऑप्शन का चार्ट लगा के बताऊंगा मैं आपको। लेट से हम कॉल कोई ऑप्शन कॉल का ऑप्शन में लगा के बताऊंगा आपको कि उसको कितना मिनिमम लॉस हुआ होगा एस टी बी टी, जो कि परफेक्ट क्लोजिंग था कल का। एंड लेट से कोई भी एक मैं कॉल का यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। ओके, तो एट द मनी कहाँ पर है राइट नाउ, अगर आप देखेंगे तो एट द मनी है 25, लेट से 25 300। तो वो सोच के गया था 25 400 का प्रीमियम बाय कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 400 का हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रीमियम लगाएंगे 25 400, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 25 400 का यहाँ पर मैं कॉल लगाऊंगा निफ्टी, ठीक है। सो लगा लिया हम यहाँ पर 25 400 का कॉल। भाई साहब अब देखो, ये ओपन ही कितने पे हुआ, ठीक है। यहाँ पर 213 पे कोई अगर बाय करा था, ठीक है, कल एस टी बी टी पे, भाई ओपन कितने पे हुआ, 170 पे ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे आ गया, एक ही कैंडल में नीचे आ गया 130 पे। मतलब कि अगर आप देखेंगे 200 का प्रीमियम सीधा 130 आ गया, 70 पॉइंट का लॉस है भाई उसका, एक ही कैंडल में 70 पॉइंट का लॉस है। तो क्या होगा, तो इसीलिए एस टी बी टी या बी टी एस टी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, एंड स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ कि ये मार्केट में लेना, मतलब कि आने वाले टाइम पे या तो फिर ये इंटायर ईयर में ट्राई करूंगा ना ही लो। क्योंकि लास्ट ईयर लास्ट मंथ में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर या नवंबर में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना था, बट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ की वजह से मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ था उस दिन, ऑलरेडी मैं ग्रुप में मेंशन किया था। तो इस वजह से तो चलो, आप ये हो गया कल का, मतलब कि जो लोग लिए थे होंगे। मार्केट जब भी अच्छा ट्रेंड में रहता ना, नेगेटिव मार्केट ओपन हुआ तो कंफ्यूज हो जाता मार्केट कि अब क्या करना है, क्या गिरने वाला है, या तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आना रहता तो क्या हो जाता, ओपन होते कि वन वे ऊपर चला जाता था मार्केट। क्या हुआ मार्केट में, वन वे ऊपर नहीं गया, मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया। तो मैं अवॉइड किया, सेकेंड हाफ में मैं ट्रेड करूंगा बोल के मैं अवॉइड किया आज। जैसे कि लास्ट ये वीक में ज्यादातर सेकेंड हाफ में ही ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द मार्केट में जो मूव आ रहा सेकेंड हाफ में, बड़ा मूव, जैसे कि आप कल का भी वीडियो जाके चेक करो, मैं ऑलरेडी बोला था कि मैं ये वीक में सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करने वाला हूँ। बहुत अच्छा मूव आ रहा है सेकेंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट वॉलेटाइल तो ट्रैप कर रहा, सेकेंड हाफ में वो ट्रैपिंग का मार्केट लिक्विडिटी लेके मूव आ रहा। अब देखो ये एरिया में मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी सपोर्ट लिया मार्केट, सपोर्ट लेके यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। इसको अगर जाना रहता तो इस तरह से चले जाता था। तो इसका मतलब ये है कि ये लिक्विडिटी इसके लिए इनफ नहीं है। तो अब बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या यहाँ पर एंट्री लेना था, बिल्कुल नहीं लेना था। मैं वेट कर रहा था कि ये एरिया में मार्केट इन लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, उड़ाने के बाद में चूंकि पुट नहीं ले सकते क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ बनता नहीं, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है ही नहीं, कहाँ से पलटेगा मार्केट हमको पता नहीं है।
अगर टॉप पर रहता तो बात अलग थी, टॉप नहीं था यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर है, तो भाई रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड यहाँ से कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आप यहाँ पर पुट ले रहे हो तो क्या यही डे का लो का सपोर्ट है यहाँ पर, तो पुट लेने के लिए या कॉल शॉर्ट करने के लिए कोई लेवल नहीं था, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता था, या तो कॉल शॉर्ट करना था आपको, यहाँ पर करेंगे आप शॉर्ट। तो मैं ये एरिया, जो लोग आज का डे का लो पे बाय करके रखे थे, तो लिक्विडिटी वहां पर है, तो मैं वेट कर रहा था उन लोग का लिक्विडिटी उड़ाया मार्केट, मतलब ले उन लोग के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, देन उसके बाद में मैं एंट्री लूंगा। तो जैसे ही मार्केट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट इन लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ाया, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करा, फेक ब्रेकडाउन आया, वन वे ऊपर चला गया। मेरा कितने पे एंट्री लिया था भाई? मैं 216 216 पे एंट्री लिया था। अगर आप टाइमिंग भी जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर टाइमिंग भी डाल दिया। देखो आप 13:25 पे मैं शॉर्ट किया था, मतलब कि 1:25 1:25 पे शॉर्ट किया था, एंड यहाँ पर 14:19 2:19 पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए? आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, 63 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए। मैं जैसे ही लिया उसके बाद में वन वे मार्केट ऊपर गया और मैं ट्रेड को होल्ड करा पूरा ऊपर तक। 63 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करना इंट्राडे पे, इट्स नॉट इजी। कल का भी आप जाके देखो, चेक करो, सेंसेक्स में भी मोर देन 250 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर करा था। उससे पहले के दिन पे भी देखो आप, बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। तो जब मार्केट में मोमेंटम आ रहा, देखो आप, मैं होल्ड कर रहा हूँ नहीं करो, मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा तो मेरे टीएसएल या कॉस्ट का ज्यादातर हिट हो रहे। तो मार्केट में मूव आया तो बॉटम पकड़ा, बिल्कुल बॉटम पकड़ा, टॉप तक होल्ड करा, बिल्कुल होल्ड करा, सपोर्ट पे एंट्री लिया था, बिल्कुल लिया था। इसका मैं जब लिया था लाइव नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था आज। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिफोर एंड आफ्टर का इमेज यहाँ पर डाला, टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं, बिफोर हो गया है, ये वाले ऑप्शन का देख लो आप, 216 पे चल रहा था। ऊपर टाइमिंग देख लो, क्योंकि मैं फोन में लिया था ये ट्रेड, एनालिसिस लैपटॉप में किया था, एंड जैसे ही मेरे मार्केट सपोर्ट ब्रेक करा, मेरे को नोटिफिकेशन आया था जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। इसके अंदर टाइमिंग चेक कर लो, ऊपर 126 दिख रहा है आपको टाइमिंग, एंड उसके बाद में देखो आप, बड़ा मूव आया, एंड इसके अंदर भी टाइमिंग चेक कर लो आप। एंड वन ऑफ माई स्मॉल अकाउंट्स का इसके अंदर वेरीफाई लिंक भी डाल दिया, छोटा अकाउंट्स का, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलना कि भाई 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है। इसके अंदर 3 लॉट से इसके अंदर भाई इतना आसान नहीं है। आज 13,000 रुपये निकले, कल का देखो कितना प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता मैं, बट कल का भी देखो कितना प्रॉफिट है। कल भी अगर आप देखेंगे 15,000 रुपये, आज का 13,000 रुपये, अब कैलकुलेट करो भाई कितना प्रॉफिट है। मतलब कि ट्रेडिंग में 2 दिन में अब देखो छोटा क्वांटिटी, मतलब अगर आप 3 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी, 3 लॉट से 2 लाख रुपए में मैक्सिमम अगर आप यूज करेंगे, 2 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे आपको। अगर हेज बनाएंगे आप, प्रॉपर हेज बनेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 1,70,000, 1,175 अप्रॉक्स मान लेंगे कि 2 लाख रुपए आपके लगे। तो भाई देखो आप कितने 2 दिन में कितने बन गए भाई, 15,000 प्लस 11,000, टोटल 26,000 आपको मिनिमम, ये ऊपर का ब्रोकरेज निकाल ले रहा हूँ मैं, 26,000 ये मंथली सैलरी होती है। ठीक है, बहुत से लोगों की मंथली सैलरी होती है जो कि 2 दिन में बन रही। तो ये है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग। पैसा कभी भी नहीं बताया मैं, ना पैसे पे फोकस करता हूँ। आप देखो यहाँ पर पॉइंट्स कितने बन रहे, ज्यादा क्वांटिटी ले रहे भाई, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लगा रहे हैं, और 10 पॉइंट में नहीं कर रहे, 15 पॉइंट में नहीं कर रहे। तो भाई आप, जो नया बंदा है मार्केट में आ रहा, वो तो 1 लॉट से करेगा। अब 1 लॉट का निफ्टी का आप कितना बोल के आप, अगर आप जो है ना मूव आया तो कितना बोल के प्रॉफिट होगा उसको भाई? अगर वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट ले रहा है तो 700 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये, वो देख रहा कौन सा ट्रेडर्स को? वो दिख रहा मतलब कि जो क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा ले रहे, 1800 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा ना, क्योंकि कोई भी यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा शुरू से इंटेंशन यही रहता है कि भाई पॉइंट्स के बारे में बात करो, चाहे आपके पास 1 लॉट हो, चाहे आप 10 लॉट हो। मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है ज्यादा देर तक बैठना प्रॉफिट में। आपके कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होते, एसएल हिट होते, या कुछ भी होते, बट ज्यादा देर तक बैठो, प्रॉफिट में जा रहे तो ज्यादा पॉइंट्स निकालो, मैक्स टू मैक्स। अब 3 दिन में जितने प्रॉफिट हुआ, जितने पॉइंट्स निकले, लगातार 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते भी मेरे लगातार एसएल हिट हुए, तब भी मुझे लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि उतने ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करके बैठा हुआ हूं मैं। तो ये होता, जैसे कि आज का देख सकते हैं, अगर टेलीग्राम चैनल लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल के ट्रेड देखो आप, कल भी यहाँ पर सेंसेक्स में देखो कितने ज्यादा पॉइंट्स। यहाँ पर क्या मैं जल्दी निकला, यहाँ तक होल्ड करा नहीं करा? कल भी 100 पॉइंट पे, कल सेंसेक्स में 100 पॉइंट मूव हुए थे। उस और एक अकाउंट में भी ट्रेड लिया था यहाँ पर 121 पे, ये 100 पॉइंट मूव करा। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखो, ये कितने पे भाई, शॉर्ट टाइमिंग चेक करो, 398 पे शॉर्ट करा था, 300 पे बाय करा था, रिमेनिंग और भी होल्ड करा था, इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला।
लास्ट में भी और एक अच्छा मूव मिला था, उसको भी कैप्चर कर गया। 121 पे शॉट किया था, 19 पे बाय करा था। तो पॉइंट्स देखो इसके अंदर, मैं इसलिए हाइड कर दिया भाई, पॉइंट्स देखो, इंटेंशन पॉइंट्स दिखाने का है। उससे पहले भी देखो आप मेरे पॉइंट्स, ये छोड़ दो, और भी पॉइंट्स देखो आप यहाँ पर, उससे पहले के दिन का देख लेंगे हम यहाँ पर कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर 230 पे बाय सेल करा था मैं, बाय 178 पे करा था। पॉइंट्स देख लो आप कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। तो इतना आसान नहीं है ना भाई, 50 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर करा मैं, 52 पॉइंट्स निफ्टी में अगेन कैप्चर हुए। आज मोर देन 60 पॉइंट्स कैप्चर हुए सेंसेक्स में, देख लो। तो ये आसान नहीं होता इतनी देर तक ट्रेड को होल्ड करना, प्लस एसएल लगाना, मतलब के ज्यादा पॉइंट्स निकालना। तो मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहता कि ज्यादा पॉइंट्स मार्केट में निकालूं एंड होल्ड करूं, वही स्टूडेंट्स के साथ बोलूं। आज मैं जो ट्रेड लिया था वो स्टूडेंट्स को पता है, एंड उन लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या लॉजिक था। तो जो भी सीख रहे वो लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी वो खुद मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये चीज़ है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी मार्केट में ट्रेड ले रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूँ। एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। एंड नए मैं अब यहाँ पर मोस्टली लास्ट 2-3 महीने से एक्टिवली यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम पे रेगुलर इस तरह के ही वीडियो बनाऊंगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो आप। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। यहाँ पर कोई टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे एनालिसिस लाइव मार्केट में मैं जो ले रहा हूँ यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, ताकि जो लोग मेरे को देख रहे हैं, जैसे कि आप रात में 8-9 बजे 10 बजे, तो ये टाइम पे कुछ कर नहीं सकते। तो जो मैं बता रहा हूँ, क्या मैं खुद लाइव मार्केट में अप्लाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आता, रियलाइज होता। क्योंकि रात में आके बताना, एक एक में बाय करे एक में सेल करे, जो प्रॉफिट और आके बता रहे, तो वो लॉजिक नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि 2 अकाउंट यूज करते, एक में बाय एक में सेल, जिसमें प्रॉफिट वाला आके बता दी। तो वो चीज़ नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी रहती है आपके साथ। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, सॉरी, कल बजट है संडे के दिन। बेटर है, मैं तो अवॉइड करने वाला हूँ भाई संडे के दिन बजट में ट्रेड। बहुत ही, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तभी करूंगा, वरना आई विल अवॉइड ट्रेडिंग ऑन बजट डे। अगर कुछ मिला 2 बजे या 1:30 बजे के बाद कुछ मूव मिला तभी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज बजट से पहले तो मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि वीक अच्छा गया भाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंडे से हमको पता चल जाता कि क्या होने वाला है मार्केट में। तो बेटर है एक दिन भाई खामोश अपने आप को कंट्रोल करके रखो। अगर कुछ अच्छा मिला तब लूंगा, मैं ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।